बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधास्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है इस आखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधास्वामी जी लिखें। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूँ जो स्वयं मेरे अपने मन की गहरी तहों में घटी थी और जिसने मुझे यह समझा दिया इस संसार में कर्म का लेखा कितना सूक्ष्म और छुपा हुआ होता है। हजारों उलझने थी, मैं रात दिन यही सोचता था कि आखिर क्यों मेरे जीवन में कष्ट आते हैं, क्यों मेरी मेहनत कभी फलती नहीं, क्यों मुझे वह शांति नहीं मिलती जिसकी मैं तलाश करता हूँ। और इन्हीं सवालों के बीच एक दिन ऐसा आया जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, मेरे आंसू सूख चुके थे और मेरे हृदय में केवल एक पुकार थी, बस एक ही पुकार कि कोई मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल। हृदय के किसी कोने से उठा और उसी क्षण मुझे अपने सतगुरु का दर्शन हुआ, परंतु ये दर्शन आंखों से नहीं हुआ, ये दर्शन तो मेरी रूह में हुआ, मेरी सूरत में हुआ। और मैं समझ गया सतगुरु कोई मूरत नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई सीमित रूप नहीं, बल्कि गला साफ करने की आवाज है तो शब्द का सागर है, प्रेम की वह लहर है जो बिना किसी बाहरी साधन के हमारे अंतस में उतरती है। वह सब तेरे अपने ही किए का फल है, परंतु ये फल छुपा हुआ है क्योंकि ये उन जन्मों का है जिन्हें तू भूल चुका है। ये सुनकर मेरा तो पूरा शरीर सिहर गया। मैंने कहा, प्रभु मुझे वे जन्म याद नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल मैंने क्या सोचा था, फिर उन जन्मों के कर्म मुझे क्यों भोगने पड़ रहे हैं। तब सतगुरु ने गहरी करुणा से कहा, यही तो कर्म का छुपा हिसाब है। एक ऐसी करा उठी जो शब्दों से परे थी। मैंने सिर झुकाकर कहा, सतगुरु अब तुम मुझ पर कृपा करो, मैं इस हिसाब से डरता हूं। मैं नहीं जानता कि मैंने कितने पाप किए हैं, मैं तो बस तुम्हारा हूं। तब सतगुरु मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में वह शक्ति थी जो हजारों जन्मों के पाप को भस्म कर सकती है। और उन्होंने कहा, बस यही भाव मुझे चाहिए, यही समर्पण, यही पुकार। अब मैं तुझे वह साधन बता कि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी बाहरी आडंबर के तुझे सीधे मुझसे जोड़ता है। मैंने पूछा, सतगुरु ये सिमरन कैसे करूं? क्या मैं मंत्रों का जाप करूं? क्या मैं किसी नाम का उच्चारण करूं? तब सतगुरु ने समझाया, सिमरन का अर्थ केवल जपना नहीं है, सिमरन का अर्थ है तेरी सूरत का मेरे शब्द में लीन हो जाना। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है वैसे ही तेरी हर सांस मेरी। आज तक मैं बाहरी चीजों के पीछे भागता रहा। मैंने सोचा था कि किसी पूजा पाठ से, किसी यात्रा से, किसी दान पुण्य से मेरे पाप धुल जाएंगे, परंतु सद्गुरु ने मुझे बताया कि सच्चा पवित्र होना तो मन का पवित्र होना है और मन का पवित्र होना तभी होता है जब वह सिमरन में डूब जाए। मैंने उस दिन से सिमरन करना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत कठिनाई हुई, मेरा मन बार बार बैठकर याद करने से क्या बनेगा। और यही वह समय था जब मेरी सबसे बड़ी परीक्षा आई, क्योंकि सिमरन के शुरुआती दिनों में विक्षेप बहुत आते हैं। मन कहता है कि ये सब बेकार है, तो अपना समय खराब कर रहा है, उठ और अपने कर्मों में लग जा। परंतु मैंने अपने सद्गुरु का वचन माना, इस सिमरन को कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सिमरन में, हिसाब अब खुलने वाला है। एक दिन सिमरन के दौरान मेरी सूरत ऐसे स्थान पर पहुंची जहां मैंने अपने पिछले जन्म देखे। हाँ, मैंने उन्हें देखा जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। मैंने देखा कि एक जन्म में मैं एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। मैंने लोगों को दुख दिए थे, मैंने उनका अपमान किया था, मैंने धन हड़पा था और उन्हीं कर्मों के कारण उस जन्म के बाद मुझे बहुत नारकीय समझता था और उसी अहंकार ने मुझे फिर से नीचे गिरा दिया। जब मैंने ये सब देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि मैं तो आज भी वैसा ही हूं। मैंने आज भी लोगों को ठेस पहुंचाई है, मैंने आज भी अपने को ऊंचा समझा है और यही वे कर्म है जो आज मेरे सामने खड़े हैं। परंतु सतगुरु की कृपा से मैं उन्हें देख रहा हूं और अब मैं उन्हें बदल भी सकता हूं। यह सब सद्गुरु की दया कैसे काम करती है। जब मैं अपने उन पिछले कर्मों को देखकर पूरी तरह द्रवित हो गया तो अचानक मेरे सद्गुरु प्रकट हुए। उनके मुख पर अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, अब तूने अपना हिसाब देख लिया, अब तू जान गया कि कर्म कितने गहरे और छुपे होते हैं। परंतु अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने तुझे सिमरन का रास्ता दिखा दिया है। जैसे कोयला लाख हो तू हीरा बनेगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू कृतज्ञता के थे। मैंने सतगुरु के चरणों में सिर रख दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे और सिखाओ, मुझे और गहराई से सिमरन करना सिखाओ। तब सतगुरु ने कहा, सिमरन का कोई अंत नहीं है, जैसे जैसे तू गहरा होता जाएगा वैसे वैसे तेरे कर्म जलते जाएंगे। परंतु याद रख, यह रहा दिन और रात, सांस और सांस, हर पल में अपने सतगुरु के नाम में डूबा रहता। कभी मैं उठता तो वही नाम, कभी सोता तो वही नाम, कभी खाना खाता तो वही नाम, कभी काम करता तो वही नाम। ये नाम कोई छोटा मंत्र नहीं था, ये तो सदगुरु की याद का वह सागर था जिसमें मेरा पूरा अस्तित्व घुलने लगा था। कर्म का है छुपा हिसाब धीरे धीरे सामने आने लगा, जैसे कोई पुरानी किसी को चुभ गया। कितनी बार मैंने किसी की मदद नहीं की जब वह मेरी ओर देख रहा था, कितनी बार मैंने किसी का दिल तोड़ा, परंतु उस समय मुझे लगा कि यह तो सामान्य बात है।
यह तो हर कोई करता है, परंतु सद्गुरु की कृपा से जब मैंने अपने कर्मों को गहराई से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कोई भी कर्म चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे छोटी छोटी खाना खिलाया, किसी बीमार की सेवा की, परंतु वे अच्छे कर्म भी मैंने अहंकार गला साफ करने की आवाज से किए थे। मैं सोचता था कि मैं बहुत दानी हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, गला साफ करने की आवाज, और उसी अहंकार ने उन पुण्यों को भी जला दिया था। सद्गुरु ने मुझे बताया, बेटा, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म बंधन पैदा करते हैं, चाहे तू स्वर्ग में जाए या नरक में नाक से की। सद्गुरु, अच्छे कर्म करना भी बुरा है? तब सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छे कर्म करना बुरा नहीं है, परंतु उनमें आसक्ति रखना बंधन है। तू पुण्य का फल ना ले, बस करता जा और उसे मुझे अर्पण करता जा, तब वह पुण्य भी पुण्य नहीं रहता, वह तो प्रेम में बदल जाता है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, सिमरन के बिना कोई भी कर्म तुझे मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि सिमरन ही वह धीरे धीरे आई। जैसे जैसे मैं सिमरन में गहरा होता गया, मेरे भीतर के अहंकार के पतले पतले परत उतरने लगे। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूं, मैं बहुत सिमरन करता हूं, बहुत जपता हूं, और ये सोचकर मेरा अहंकार फूल उठता था। परंतु सद्गुरु की कृपा से मुझे शीघ्र ही इस अहंकार का एहसास हो गया। मैंने अपने सद्गुरु से प्रार्थना, मछली पानी में रहती है, परंतु उसे कोई देख नहीं सकता कि वह कैसे रहती है, वैसे ही तू अपने मन ही मन सिमरन कर, किसी को बताना, किसी को दिखाना, तब यह सिमरन तेरे अहंकार को नष्ट कर देगा। मैंने वैसा ही किया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं सिमरन करता हूं। मैं बाजार में जाता, लोगों से मिलता, परंतु भीतर ही भीतर मेरी सांसें अपने सतगुरु का नाम ले रही होती थी, मेरी आंखें बाहर काम कर रही होती थी, परंतु मेरी रूह अंदर अपने घर में थी। और धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि मेरे कर्मों का छुपा हिसाब अब बदलने लगा है। वे कर्म जो मुझे दुख दे रहे थे, वे अब हल्के होने लगे। जैसे बर्फ सूरज के सामने पिघलती है, वैसे ही मेरे कष्ट पिघलने लगे। मेरा रोजगार सुधरने लगा, मेरे घर में शांति आने लगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लगा। परंतु इन बातों ने मुझे बाहरी सुखी नहीं बनाया, बल्कि मुझे और अधिक आभारी बनाया, क्योंकि अब मुझे पता था यह सब सतगुरु की कृपा से हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं होता। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में जाने लगा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, केवल अंधेरा था, परंतु जैसे जैसे मैं गहरा होता गया, वैसे वैसे एक ज्योति दिखाई देने लगी। वह ज्योति पहले छोटी थी, फिर बड़ी होती गई, और अचानक वह ज्योति मेरे सद्गुरु के रूप में बदल गई। सद्गुरु बोले, अब मैं तुझे अपने उन भक्तों से मिलवाता हूं जिन्होंने अपने कर्मों का पूरा हिसाब मुझे दे दिया है, जिनके कर्मों के बीज जल चुके हैं। मैं उनके चेहरे पर वह शांति थी जो इस संसार में नहीं मिलती। मैंने पूछा, यह कौन है? सद्गुरु ने कहा, यह वे हैं जो कभी तुम्हारी तरह दुखी थे, जो कर्मों के चक्कर में पिस रहे थे, परंतु इन्होंने सिमरन को अपना जीवन बना लिया, और आज यह सब मुझ में विलीन है। इनके सभी कर्म जल गए, यह फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। यह देखकर मेरे मन में एक अद्भुत उत्साह जागा। मैंने सोचा, अगर ये शुरू हो गई। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, तुम तो बड़े संत बन गए, सिमरन करते हो, परंतु तुम्हारे घर में अभी भी उतनी सुविधा नहीं है, तुम अभी भी एक साधारण जीवन जीते हो, यह सब बेकार है। उसकी बातों ने मुझे हिला दिया। मेरे मन में फिर से वही पुराने विचार आने लगे, क्या सच में यह सब बेकार है? क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूं? क्यों मेरे दुख कभी पूरी तरह नहीं छोड़ना? क्योंकि वही तेरी डोर है, वही तेरी सांस है। मैंने उसी क्षण अपने सद्गुरु का सिमरन पकड़ लिया। मैंने अपने मन से कहा, चुप रह, तुझे क्या पता कि क्या हो रहा है? मैं तो बस अपने सद्गुरु के नाम में हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कितना भी कष्ट हो, मैं गला साफ करने की आवाज ये नाम नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मैंने ये दृढ़ता से सिमरन किया, वह सब विचार धूल की तरह मेरे सिमरन ने एक रूप धारण कर लिया। अब मैं केवल बैठकर ही सिमरन नहीं करता था, बल्कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हर पल मेरी जुबान चुप थी, परंतु मेरा हृदय गुंजायमान था। यह वह अवस्था थी जहां सिमरन और मैं अलग नहीं रह गए थे, मैं ही सिमरन था और सिमरन ही मैं था। और इस अवस्था में मैंने देखा कि जो लोग पहले मुझसे ईर्ष्या करते थे, वे अब मेरे पास या और यह सब अपने आप होने लगा। तब मुझे समझ में आया कि सतगुरु की कृपा से जब कर्मों का छुपा हिसाब बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू एक नई ऊर्जा, एक नए प्रेम, एक नई शांति का वाहक बन गया है। परंतु यह सब किसी बाहरी चमत्कार से नहीं हुआ, यह सब तो मेरे भीतर के सिमरन के जल ने किया, मेरी आंखों के आंसुओं ने किया। करीबी था, उसने मेरे बारे में बहुत बुरी बातें फैला रखी हैं, उसने मुझे झूठा, धोखेबाज और पाखंडी कहा था। यह सुनकर मेरे मन में क्रोध उठा। मैंने सोचा, मैंने तो उसका कोई बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा उसकी मदद की, फिर वह मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? मैं उसी समय उसके पास जाकर उसे मुंहतोड़
जवाब देने की सोच रहा था, परंतु तभी मेरा सद्गुरु मुझे सिमरन में गहरा होता है तो पुराने संस्कार बाहर आते हैं। वे तुझे परेशान करने आते हैं, परंतु उनसे लड़ना मत। बस सिमरन करते रहे, वे अपने आप शांत हो जाएंगे। ये व्यक्ति तेरा शत्रु नहीं है, ये तो तेरे भीतर के कर्मों को बाहर लाने का एक कारण मात्र है। मैंने सद्गुरु की बात मानी, मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने बदले में कुछ नहीं कहा, मैंने बस अपना सिमरन किया और 3 बारे में कुछ नहीं कहा। इसीलिए मैं आया हूं। मैंने उसे गले लगा लिया और उस क्षण मुझे लगा कि सिमरन ने एक और कर्म जला दिया, एक और रिश्ता साफ कर दिया, एक और हिसाब बराबर कर दिया। इस घटना के बाद मेरे सिमरन ने और भी गहरी जड़ें पकड़ ली। मैंने देखा कि अब मुझे ना तो किसी से शिकायत रहती थी और ना किसी से कोई लगाव। मैं बस अपने सद्गुरु के सिमरन में इतना डूब पूरी तरह साफ होगा। कब मैं उन प्रकाशमान आत्माओं की तरह हो जाऊंगा? ये प्रश्न मुझे अक्सर परेशान करता था, क्योंकि मैंने सुना था कि सिमरन से मुक्ति मिलती है, परंतु नाक से की जाने वाली आवाज मुझे अभी तक वह पूर्ण मुक्ति क्यों नहीं मिली। एक दिन सिमरन के दौरान ही मैंने सद्गुरु से यही प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा, है सद्गुरु, आपने मुझे बताया था कि सिमरन से कर्म जलते हैं। मैंने फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जब तू कोई खेत जलाता है तो आग लगाने से सब कुछ एक साथ नहीं जलता। पहले ऊपर की घास जलती है, फिर धीरे धीरे नीचे के तिनके, फिर और नीचे की जड़ें, यहां तक कि जमीन के भीतर जो बीज पड़े हैं वे भी तपते हैं और फिर जलते हैं। ठीक उसी तरह तूने सिमरन की आग लगाई है। पहले तेरे ऊपर के कर्म जले जो तुझे तुरंत होगी, परंतु वह तकलीफ उसी तरह है जैसे किसी पुराने घाव से मवाद निकलना। उसके बिना घाव नहीं भर सकता। ये सुनकर मुझे बड़ी शांति हुई, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि मेरे दुख मेरे सिमरन की सफलता के सूचक हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि आग जल रही है, कर्म जल रहे हैं, कि हिसाब साफ हो रहा है। उन दिनों में अपने सिमरन को और अधिक एकाग्रता देने के लिए बहुत सारी बात नहीं है। संसार से भागने से कुछ नहीं होता। संसार के बीच रहकर संसार के कर्म करते हुए, हाँ तो, परंतु भीतर सिमरन का दीपक जलाए रखो, यही तो सबसे बड़ी साधना है। एक मछली पानी में रहती है, परंतु वह पानी से उब नहीं जाती। वैसे ही तू इस संसार में रह, परंतु संसारी बनकर मत रह। बस अपने अंदर के सद्गुरु को याद कर। यह सलाह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सब करो परंतु अंदर कुछ और हो। जैसे कोई अभिनेता मंच पर कई पात्र निभाता है, परंतु भीतर वह अपने आप में रहता है, वैसे ही मैंने अपने जीवन के सभी कर्म करना शुरू कर दिए, लेकिन भीतर एक सूत्र सा बांध लिया, और वह सूत्र था मेरे सद्गुरु का सिमरन। धीरे धीरे मेरे सिमरन की गति ऐसी बन गई कि अब मैं सोता तो सपनों में भी सिमरन होता और जागता तो 24 होन मुझे छूते नहीं थे। मैं उन्हें करता था, हाँ, परंतु मैं उनसे चिपकता नहीं था। एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मैंने पाया कि पहले मैं हर छोटी बात पर दुखी हो जाता था, हर तुच्छ बात पर मेरा मन डोल जाता था, परंतु अब मैं सब कुछ एक नाटक की तरह देख रहा था। मैं उस नाटक में भाग ले रहा था, परंतु मैं जानता था कि असली मैं तो सद्गुरु के साथ हूं, असली घर तो वहां है। इस देख सकता था कि अमुक व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा, अमुक घटना घटेगी, और सब कुछ वैसा ही होता जैसा मैंने देखा था। मैं तो चकित रह गया। मैंने सद्गुरु से पूछा, क्या मैं देवता बन गया हूं? तब सद्गुरु हंसे और बोले, नहीं बेटा, तू देवता नहीं बना, तू तो बस मेरे सिमरन के कारण इतना शुद्ध हो गया है कि अब तेरा आईना साफ है और उस पर जो भी आता है वह दिख जाता है। दृश्यों उन भविष्यों को देखना छोड़ दिया। मैंने केवल अपने सद्गुरु का सिमरन पकड़े रखा। और फिर एक दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई। मेरे प्रीतम पुत्र को अचानक से एक गंभीर बीमारी हो गई। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर ये सब ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा पूरा परिवार रोने लगा, मेरी पत्नी बेहाल थी और मैं उन सबके बीच खड़ा था। या मैंने अपने कर्मों का लेखा समझ लिया, फिर भी मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों? और तब मुझे सद्गुरु का वही वाक्य याद आया, तेरे कर्मों का हिसाब केवल तुझ तक सीमित नहीं, तेरे कर्मों का असर तेरे परिवार पर भी होता है, क्योंकि तू उनसे जुड़ा हुआ है। ये पुत्र तेरे ही कर्मों का फल भोगने आया था और अब समय आ गया है उसके माध्यम से तेरा कोई भयंकर कर्म जले। मैं बहुत ले सकता है? मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैं ले सकता हूँ, वह मेरा बेटा है। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा समर्पण है। इसी प्रेम के कारण मैं तेरे सब कर्म जला सकता हूँ। और फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर का हर अणु जल रहा है। मैं दर्द से करा उठा, परंतु मेरे बेटे की तबीयत में अचानक सुधार होने लगा। जैसे ही घटना ने मुझे सिखा दिया कि कर्म का छुपा हिसाब कितना गढ़ होता है। हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें अकेले भोगना है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे कर्म हमारे प्रियजनों को भी घेरते हैं, परंतु सद्गुरु की कृपा से जब हम सिमरन करते हैं तो वह हमें इतना सामर्थ्य दे देता है कि हम अपने प्रियजनों के कर्म भी उठा सकते हैं। गला साफ करने की आवाज और
के आगे ढाल बन गई। उस दिन के बाद मेरे मन में एक नई दृढ़ता आ गई। अब मैं और भी गहरे सिमरन में उतरने लगा। मैंने देखा कि मेरे अंदर वह प्रेम जाग गया था जो सबके लिए समान था। ना तो मेरा कोई अपना था और ना कोई पराया, सब मेरे सद्गुरु के रूप दिखने लगे। मैं हर किसी को अपने सद्गुरु का एक अंश समझने लगा और यह भावना बहुत शक्तिशाली थी क्योंकि इसने सिमरन से सबको प्रेम करता था। जैसे जैसे मैं सिमरन के इस गहरे सागर में उतरता गया, मुझे अपने कर्मों का वह छुपा हिसाब दिखने लगा जो इस जन्म और पिछले जन्मों की सीमाओं को पार कर रहा था। मैंने देखा कि हमारे कर्म केवल हमारे व्यक्तिगत नहीं होते, वे तो समस्त सृष्टि के साथ गूंथे होते हैं, जैसे एक मकड़ी का जाला जहां एक धागे को हिलाने से पूरा जाल हिल जाता है। क्योंकि हम तो केवल अपने सुख दुख देखते हैं, परंतु असली लेखा तो उससे कहीं अधिक व्यापक है। मैंने एक अनुभव किया। एक दिन सिमरन में मेरी सूरत ऐसे स्थान पर पहुंची जहां मैंने देखा कि मैंने किसी पिछले जन्म में एक पक्षी को बचाया था और उसी पुण्य के कारण इस जन्म में उस पक्षी की आत्मा ने मेरे जीवन में एक अच्छे मित्र के रूप में जन्म लिया था। मित्र मेरी हर मुश्किल में सद्गुरु से कहा, यह कैसा अद्भुत न्याय है प्रभु। सद्गुरु ने कहा, यही तो प्रकृति का नियम है बेटा, तूने जो बोया वही काटेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, परंतु बोने और काटने में समय लगता है और अक्सर तू भूल जाता है कि तूने बोया क्या था। मेरा सिमरन तुझे याद दिलाने के लिए है और साथ ही यह भी बताने के लिए है, यदि तू अब सिमरन में जल जाए तो तू ना तो बोने। मैं अभी भी सिमरन कर रहा हूं और अभी भी बहुत सारे कर्म बाकी हैं जिन्हें जलाना है। मैंने पूछा, सद्गुरु ये सिमरन कब तक चलेगा? तब उन्होंने कहा, जब तक तेरा मैं पूरी तरह नहीं मिटता तब तक सिमरन जारी रहेगा। और मैं का मिटना कोई छोटी बात नहीं है, मैं ही तो सब कर्मों की जड़ है। जब तू कहता है मैंने यह किया, मुझे यह भोगना है, तो तू कर्मों को बांध रहा है। जब तू कहे गुरु को अर्पण कर दूंगा, मैं कोई अलग करता नहीं रहूंगा, बस एक निमित्त मात्र रहूंगा। और यही वह बिंदु था जहां मेरे सिमरन ने एक नया मोड़ लिया। अब मैं सिमरन नहीं करता था, बल्कि सिमरन मुझे कर रहा था। सिमरन मेरे हर अणु में घुल गया था, मेरे खाने में, मेरे पीने में, मेरे गला साफ करने की आवाज सोने में, मेरे जागने में, यहां तक कि मेरे शरीर की हर कोशी। प्रकाश देखता जो पत्थर था उसमें भी वही सद्गुरु, देखता जो पशु था उसमें भी वही सद्गुरु। ये वह अवस्था थी जहां द्वैत मिट गया था, जहां मैं और तू नहीं था, बस वही था, बस सद्गुरु ही थे। और इस अवस्था में सब कुछ आनंद में था, ना दुख था, ना सुख था, ना अच्छा था, ना बुरा था, सब कुछ एक समान था। और यही वह आनंद है जिसके बारे में सभी संत कहते हैं, यही वह शांति है। भोगने की वासना, ये सोचना कि मैं मुक्त हूं या मुझे आनंद मिल रहा है, यह भी एक अहंकार ही था। और जब तक यह अहंकार बचा है तब तक कर्मों का बीज पूरी तरह जला नहीं है। मैंने फिर से अपने सद्गुरु का सहारा लिया। मैंने कहा, प्रभु यह आनंद भी एक जाल है, मुझे इससे पार कराओ। तब सद्गुरु ने कहा, अब तू बहुत पास आ गया है, अब थोड़ा और सिमरन कर। और कुछ दिनों में सूरत को इतना तीक्ष्ण कर लिया कि मैंने अपने कर्मों का वह छुपा हिसाब देखा जो इस ब्रह्मांड के आरंभ से जुड़ा था। मैंने देखा कि मैं कितनी बार इस सृष्टि में आया और गया, कितने रूप धरे, कितने नाम बदले, कितने सुख भोगे, कितने दुख सहे, और इन सबके बीच एक सूत्र था, वह था मेरा, वह मैं जो कभी नहीं मरता, वही मैं जो हर जन्म में नया शरीर ले लेता है और उसी मैं के कारण मैं पहचान लेगा और इसे मुझ में विलीन कर देगा, तब तू सच में मुक्त हो जाएगा। मैंने पूछा, यह मैं कहाँ है? सद्गुरु ने कहा, तेरे हृदय के भीतर, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, परंतु इसे तू आंखों से नहीं देख सकता, केवल सिमरन की गहरी आंख से देख सकता है। मैं फिर सिमरन में डूब गया। इस बार मैंने अपने हृदय के भीतर जाकर उस मैं को खोजना शुरू किया। मैंने हर मेरा मैं था, मैंने उस चिंगारी को पकड़ना चाहा, परंतु वह हाथ नहीं आई। फिर मैंने सद्गुरु से प्रार्थना की, प्रभु आप ही इस चिंगारी को अपने में मिला लो, मैं असमर्थ हूं। और तब मेरे सद्गुरु ने अपनी कृपा दृष्टि डाली। देखते ही देखते वह चिंगारी बुझ गई और मैं शून्य हो गया। मैं कुछ नहीं रहा, ना नाम था, ना रूप था, ना कोई पहचान थी। सब कुछ था परंतु मैं नहीं था। उस शून्य देर उस अवस्था में रहा, मुझे पता नहीं, परंतु जब मैं लौटा तो मैं वही था, परंतु पूरी तरह बदला हुआ था। मैं अब वह नहीं था जो पहले था। मैं अब एक नया व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई इतिहास नहीं था, कोई बोझ नहीं था, कोई लगाव नहीं था। मैं बिल्कुल खाली था, परंतु उस खालीपन में अनंत संभावनाएं थी। जब मैं उस गहरी अनुभूति से बाहर आया तो मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत पुराना और भारी बोझ उतार फेंका हो। मेरे कर्मों का वह छुपा हिसाब जो अनगिनत जन्मों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, अब पूरी तरह जल चुका था, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा था। मैंने सतगुरु के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु आपने मुझे वह दिखा दिया जो कोई किताब नहीं बता सकती, कोई तीर्थ नहीं बता सकता, कोई पंडित नहीं बता सकता। केवल आपकी कृपा से, केवल सिमरन के बल पर
यह संभव हुआ है तब सद्गुरु ने मुझे उठाया और कहा, अब तू जान गया कि कर्म का छुपा हिसाब क्या होता है और कैसे उसे सिमरन की आग में जलाया जा। तीर्थ यात्राओं से, क्योंकि वे सब तो शरीर से होने वाली क्रियाएं हैं और कर्म तो मन के किए जाते हैं और मन के किए का उत्तर भी मन को ही देना होता है। परंतु जब तू अपने मन को मेरे सिमरन में डुबो देता है तो वह मन ही नहीं रहता, और जब मन नहीं रहता तो कर्म किसके हो, और जब कर्म नहीं होते तो हिसाब किसका। इसलिए है प्रिय जीवों, जो कोई भी मेरे इस वचन को सुन रहे हैं वे सहारा ले लो और अपना सब कुछ मुझे सौंप दो, तो मैं तुम्हारे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मैंने अपने हृदय में एक संकल्प लिया कि अब मैं जीवन भर केवल सिमरन करूंगा और दूसरों को भी यही सिखाऊंगा कि सिमरन ही सच्चा साधन है, सिमरन ही सच्ची भक्ति है, सिमरन ही सद्गुरु से जुड़ने का एकमात्र। तलवार से बंधन कट जाता है, वैसे ही सिमरन की तलवार तुम्हारे सब बंधन काट देती है। मैंने यह भी समझा, इस सिमरन के लिए किसी बाहरी स्थान की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने मन को अंदर ले जाकर बस सतगुरु का सिमरन करो। कोई माला नहीं चाहिए, कोई आसन नहीं चाहिए, कोई विशेष वस्त्र नहीं चाहिए, बस तुम्हारा हृदय और तुम्हारी सांस। अकेले में भी, तुम काम करते हुए भी, तुम आराम करते हुए भी, क्योंकि यह तो तुम्हारे भीतर की क्रिया है। बाहर से कोई नहीं देख सकता कि तुम सिमरन कर रहे हो, परंतु इसका परिणाम इतना गहरा होता है कि पूरा ब्रह्मांड देख सकता है। उसके बाद के दिनों में मैंने अपने आसपास के लोगों को भी इस सिमरन के लिए प्रेरित किया। मैंने उनसे कहा, भाइयों, मैंने खुद देखा है कि जब तक तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी, बस सिमरन करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन के पत्थर पिघलने लगते हैं, कैसे तुम्हारी मुश्किलें हल होने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जागती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, उन्होंने सिमरन करना शुरू किया और उन्होंने भी वैसा ही अनुभव किया जैसा मैं। जैसे तुम आग के पास जाते हो तो तुम्हें गर्मी मिलती है, वैसे ही सिमरन की आग के पास जाते हो तो तुम्हारे कर्म जलते हैं। धीरे धीरे यह साखी मेरे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। मैं इस साखी को कई बार सुनाया, हर बार अपनी ही आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि मैं अपने उन दिनों को याद करता जब मैं कर्मों के बोझ तले दबा हुआ था, जब मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे साथ ऐसा। दूर करने के लिए तुम्हें ढेर सारे दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं, बस एक छोटा सा दीपक ही पर्याप्त है। उसी प्रकार तुम्हारे सब पापों, तुम्हारे सब कर्मों को जलाने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। गला साफ करने की आवाज, बस सद्गुरु के सिमरन का वह छोटा सा दीपक ही काफी है। परंतु वह दीपक तुम्हें सच्ची श्रद्धा से, सच्चे प्रेम से जलाना है, बिना किसी दिखावे के, बिना कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई समस्या है तो आप कहीं बाहर मत भागो, किसी मंदिर में मत भागो, किसी गुरु के पास अपनी समस्याएं लेकर मत भागो। बस बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सद्गुरु का सिमरन करो, चाहे वह कोई भी रूप में हो, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारते हो। असली बात नाम नहीं है, असली बात है आपकी याद की गहराई, आपके मन का वह समर्पण जो कहे कि मैं तुम। गुप्त प्रेम कहानी है, और जब यह प्रेम गहरा होगा तो आपके सारे कर्म, सारे पाप, सारे बंधन, सब कुछ जल जाएगा और आपको वह शांति मिलेगी जो इस संसार का कोई भी सुख नहीं दे सकता। ये मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, ना कि किसी किताब से पढ़कर। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सहा है और मैंने खुद पाया है कि सिमरन से बढ़कर इस दुनिया में कोई धन नहीं, कोई जंगल को जलाती है। इसलिए आज से ही, अभी से, इसी क्षण से कोई देर ना करो, कल की प्रतीक्षा मत करो, अगले पल की मत सोचो, बस इसी समय अपना सिमरन शुरू कर। तो चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10, परंतु पूरे मन से करो, पूरे प्रेम से करो, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की धारा बदलने लगती है, कैसे तुम्हारे मन के सारे कलेजे धुलने लगते हैं, गला साफ करने की आवाज, और कैसे हिसाब यही है उसकी सच्ची साखी, और यही है सद्गुरु की अपार कृपा जिसने मुझ जैसे पतित, अज्ञानी और दुखी प्राणी को भी इस सिमरन के माध्यम से पार कर दिया। और अब मैं केवल यही दोहराता हूं, बस सिमरन करो, बस सिमरन करो और कुछ मत करो, क्योंकि सिमरन के बिना सब व्यर्थ है और सिमरन के साथ सब सार्थक है। जय सद्गुरु, जय सिमरन, जय उस प्रेम की जिसने मुझे बचाया और जो तुम सबको भी हो। तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधास्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधास्वामी जी।